नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में जिसमें हम रिलायंस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे 13th ऑफ नवंबर से लेके 17th ऑफ नवंबर का जो हमारा वीक होने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का ड्राइवर है भाई, जो रिलायंस का स्टॉक है। अगर निफ्टी 50 एक 50 लोगों की बस है तो उसमें जो ड्राइविंग सीट में जो बंदा बैठता है वो रिलायंस का ही स्टॉक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम इसको हर वीक में एनालाइज भी करते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इसमें हमें कैसा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये पैटर्न है इसका, एक अपसाइड मूव जहाँ पे हमने 2640 के आसपास का हाई देखा जुलाई में और एक लो जहाँ पे हमने 2200 के आसपास का क्या कहते हैं लो देखा। ठीक है, इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो ये जो पूरा प्राइस है इसका, ये एक चैनल के अंदर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव में आ रहा है। तो अब आगे एनालिसिस करने के लिए एक बार को हम इस चैनल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया चैनल आपके सामने और इसको यहाँ से हमने खींचा, ये हमने लगाया और इसको हमने ऐसे करके सेट कर दिया। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको बखूबी कैसे इस चैनल के अंदर ये चल रहा है। तो फिलहाल अगर पीछे के कुछ दिन की मूव की बात की जाए तो ये है इसका लास्ट वीक का मूव। ठीक है दोस्तों, और पर्टिकुलरली अगर आप इस पीस पे फोकस करें, ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको एक पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखेगा, शायद एक हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का ये आपको एक ऐसा करके एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिख सकता है। मतलब एक ये पैटर्न ऐसे आगे जाके डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इस पे भी हमको नजर रखनी है। दूसरा आप ये देखेंगे तो 1 2 3 लगातार 3 डेज से ये इस अपर लाइन का जो ये चैनल की जो अपर बैंड की लाइन है वहां से कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है। तो सीधी-सी बात है भैया, अब इसको इसको तोड़ना है तो हल्का-सा नीचे पुल बैक लेना पड़ेगा। लिया भी है इसने, यहाँ पे एक लो बनाया भी है और फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग की है, जो अपना लास्ट वाला सेशन था फ्राइडे का। ठीक है, तो ये अब यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है, बस हमें वो देखना है। फर्स्ट चीज़ तो हमें ये नोटिस करनी है, और नहीं ब्रेकआउट करता है तो ये जो लो है, मतलब आप कह लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये बॉक्स पकड़ता हूँ एक, ठीक है, एक रेक्टेंगल का बॉक्स पकड़ता हूँ, और ये एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, करेक्ट। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आया ऊपर, रेजिस्टेंस लिया, इसका भी रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ गया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल लो बना के ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो लेवल है नीचे वाला, ये निकल के आ रहा है आपका 2300। ठीक है, और मैं कहूँगा आप 2295 मान के चले। नीचे का लेवल जो है वो 2295 है, और अगर ये यहाँ से पुल बैक लेके इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर का लेवल है 2340, 2340, 2340। अब ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहे होंगे, अगर पर्टिकुलरली मैं लाइन ड्रॉ करूँ वो दिखेंगे दोस्तों, बट वहां जाने से पहले हो क्या जाएगा, वहां जाने से पहले क्या हो जाएगा, इस लाइन से भी जो बड़ा रेजिस्टेंस है, ये चैनल चैनल कब से डेवलप है भैया, आप देखेंगे यहाँ पे जुलाई मंथ, ये दिख रहा होगा आपको, जुलाई मंथ। तो जुलाई से लेके आप कह लीजिए ये नवंबर के मिड में, तो ये चैनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे अगर कंपेयर करें तो। इस चैनल के बाहर निकलने का मतलब है एक ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट कैसे कंफर्म होगा, आप 2340 के ऊपर रिलायंस को पकड़ लीजिए, तो आपने रिलायंस में एक ब्रेकआउट को पकड़ लिया, या आप मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमें ऐसे कैंडल निकलती हुई दिखती है तो 2340, 2340
इस लेवल को मतलब आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, चार्ट भी खोलने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस होता हुआ दिखे तो 2300 का आप एसएल लगाइएगा। रिलायंस में बाई साइड की पोजीशन पोजिशनल बेसिस बना लीजिएगा, मतलब कि 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। और एसएल को आगे खिसकाते रहना है आपने। टारगेट क्या निकल के आते हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़िए, इसका कलर करिए डार्क, थोड़ा सा मोटा करिए। जो पहला ही टारगेट निकल के आता है वो आता है 2375, ठीक है। ये तो मेरे को लगता है जिस दिन 2340 क्रॉस करेगा उसी दिन दिखा देगा। दूसरा जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 2405, ठीक है। 2405 जो पोजिशनल बेसिस में बात कर रहा हूं। तीसरा जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 2440। नेक्स्ट वीक के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बस फिलहाल ये, ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए। ये है सिनेरियो, अगर ये इस प्रकार से कुछ डेवलप करता है तो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ डेवलप करता है तो लेवल टू वॉच नेक्स्ट वीक 2340 ऑन अपर साइड, ठीक है, ऑन अपर साइड। अब एक सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं कि भैया मार्केट में हो जाती है मंदी, मार्केट में रिलायंस नहीं आगे खींच पाता और नीचे की तरफ गिरावट आ जाती है, तो ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाएगा। और इस लेवल के ब्रेक होने का मतलब होगा अगेन इट विल गो टू डाउन। और ये जो नीचे की तरफ छूता रहा है ये, है ना, लोअर बैंड, तो फिर ये लोअर बैंड को छुएगा और ये बहुत कन्विंसिंग ट्रेड होगा। दिस लेवल इज 2295, 2295 के नीचे अगर रिलायंस खिसकता है, आप 2305 का एसएल लगाइए यहां पे, ठीक है। और आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे 2240, 2200, और फिलहाल यहीं तक मान के चलते हैं भाई, ठीक है। खिसकना इसको यहां तक है। तो दिस रेड बॉक्स विल डिसाइड द फेट कि रिलायंस में आगे होना क्या है, ठीक है। नीचे की तरफ लेवल टू वॉच 2295, ऊपर की तरफ 2340। आप देखेंगे एक ट्रेडिंग सेशन, दूसरा ट्रेडिंग सेशन, तीसरा ट्रेडिंग सेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, और अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं ये वाले को 9, तो ऑलमोस्ट 2 वीक, 2 वीक हो गए हैं, 2 वीक हो गए हैं, इसी रेंज में है। अब जहां घूमेगा, ठीक है, मिनिमम 5 से 10% का मूव कैप्चर करिए 1% का एसएल डाल के, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि आप देखेंगे जब जब ये करता है तो मिनिमम 5% का मूव, जैसे 2440, इसने इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ, 2500 के आसपास गया, 3% का इसने आपको टारगेट दिया ऊपर की तरफ। कितने दिन का कंसोलिडेशन था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन का कंसोलिडेशन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है, ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर की तरफ ये मैंने लाइनें खींच दी हैं। अब यहाँ पे तो कुछ निकालिए, यहाँ पे एसएल को खिसकाइए, नहीं तो एसएल को ट्रिल करते रहिए स्ट्रिक्ट, है ना। नीचे की तरफ तोड़ेगा तो डेफिनेटली 2200 के टारगेट खुल जाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है, ट्रेल करते रहना है। तो ये है दोस्तों रिलायंस नेक्स्ट वीक के लिए, और देखते हैं बाकी मार्केट में होता क्या है, ठीक है। मंडे को, संडे को भी कल मार्केट खुलेगा, तो 1 घंटे में तो मैं कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना कर ही नहीं रहा हूँ। और मंडे से ही है जो मेन गेम है, और आप कह लीजिए नवंबर का मंथ जो है आपका वो लगभग हाफ खत्म होने वाला होगा, है ना। देखते हैं फिर बाकी मार्केट में है क्या। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।